क्या सच हमेशा जीतता है या सिर्फ कहानियों में ही ऐसा होता है? प्राचीन भारत की धूल भरी पगडंडियों में एक ऐसी घटना छिपी है जिसे इतिहास ने आधा सच और आधा रहस्य बनाकर छोड़ दिया। एक राजकुमारी, एक वचन और एक ऐसी परीक्षा जिसमें खुद धर्म भी सवालों के घेरे में आ गया। कहा जाता है कि यह कहानी उस समय की है जब आर्यावर्त में अनेक छोटे बड़े राज्य थे और हर राज्य अपने धर्म और सत्य के लिए जाना जाता था। इन्हीं राज्यों में से एक था वसुंधरा। इस राज्य की राजकुमारी आर्या बचपन से ही सत्य और न्याय की प्रतीक मानी जाती थी। उसकी शिक्षा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे धर्म, नीति और सत्य के गूढ़ अर्थ भी सिखाए गए थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और आर्या की जिंदगी में वो मोड़ तब आया जब राज्य पर एक भयंकर आरोप लगा। पड़ोसी राज्य ने दावा किया कि वसुंधरा ने उनके साथ विश्वासघात किया है। सबूत भी थे, गवाह भी थे, और हालात ऐसे थे कि सत्य कहीं खो गया था। राजा ने सभा बुलाई। मंत्रियों ने सलाह दी कि शांति के लिए समझौता कर लिया जाए, लेकिन आर्या ने इस फैसले का विरोध किया। उसका मानना था कि अगर सत्य के बिना शांति मिले तो वह केवल एक धोखा है। उसने घोषणा की वह स्वयं सत्य को सिद्ध करेगी। लोगों ने इसे जिद समझा, कुछ ने साहस कहा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उसे कहां ले जाएगी। आर्या ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। उसे एक रहस्यमयी संकेत मिला, एक ऐसा स्थान जहां स्वयं विष्णु के दर्शन होते हैं, लेकिन केवल उन्हें जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं। यह स्थान था अनंतवन, एक ऐसा जंगल जहां जाने वाले बहुत कम लौटे थे। रात के अंधेरे में बिना किसी सुरक्षा के आर्या उस वन की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल का सन्नाटा गहराता गया। अजीब आवाजें, छायाएं और एक अनजाना डर। लेकिन आर्या नहीं रुकी। तीसरे दिन जब उसकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, वह एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंची। मंदिर जर्जर था, लेकिन उसमें एक अजीब ऊर्जा थी। जैसे ही वह अंदर गई, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, सत्य की खोज आसान नहीं होती राजकुमारी। आर्या ने देखा, उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, वह स्वयं विष्णु का रूप था, शांत, गंभीर और रहस्यमयी। विष्णु ने उससे प्रश्न किया, अगर सत्य तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी क्या तुम उसे स्वीकार करोगी? यह प्रश्न आसान नहीं था। आर्या के मन में संघर्ष शुरू हुआ। क्या वह अपने राज्य को बचाने के लिए सत्य को मोड़ सकती है, या फिर सत्य के लिए सब कुछ खो दे? कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसने उत्तर दिया, सत्य ही मेरा धर्म है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मंदिर में एक अजीब कंपन हुआ, जैसे समय खुद थम गया हो। विष्णु ने उसे एक संकेत दिया, एक ऐसी दृष्टि जिसमें छिपा हुआ सच सामने आ गया। असली विश्वासघात किसी और ने किया था और वसुंधरा निर्दोष था। लेकिन यह सच सामने लाना आसान नहीं था। इसके लिए उसे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना था। जब वह वापस लौटी तो सभा फिर से बुलाई गई। इस बार आर्या के पास प्रमाण थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके पास साहस था। उसने सच सबके सामने रख दिया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ ने विरोध किया, लेकिन अंततः सत्य सामने आया। राज्य बच गया, लेकिन आर्या ने कुछ और बड़ा हासिल किया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन वही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी उस घटना का जिक्र ग्रंथों में मिलता है। लेकिन एक सवाल आज भी गूंजता है, क्या हम भी आर्या की तरह सत्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, या हम सिर्फ आसान रास्ता चुनते रहेंगे?